स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। होली का पर्व और धूमधाम से पूरे देश में होली मनाई गई, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हुआ उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और तमाम सवालों के साथ जिस तरीके से तरुण कुमार की बेदर्दी से हत्या कर दी गई, उसके बाद सवाल यह है कि रंग के छींटे पड़ जाने से आखिर इतनी दिक्कत कैसे हो गई कि तरुण को मार दिया गया। अब उसके बाद बवाल है और इसी बीच कई सवाल ऐसे भी हैं जो राजनीतिक पार्टियों से हैं, जो दिल्ली से हाथरस और हाथरस से मार्च तक जाने के लिए तैयार रहते हैं अगर आरोपी किसी और पक्ष का हो तो, लेकिन अकबर रोड से उत्तम नगर तक जाने के लिए शायद उनके पास पेट्रोल नहीं है। वैसे भी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, हो सकता है पेट्रोल की कमी आ गई हो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तम नगर का रास्ता कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा है। पंकज जी, क्या कारण लग रहा है? ईरान इजराइल युद्ध की वजह से कांग्रेस के 24 अकबर रोड पर तेल की कमी आ गई है, राहुल गांधी की अच्छी गाड़ियों में तेल नहीं है, प्रियंका गांधी की गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, सोनिया गांधी को पेन नहीं मिल रहा है कुछ लिखने के लिए। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर उत्तम नगर में होके तरुण न होके कोई हाफिज या मोहम्मद होता तो इस देश की रुदालियां अब तक आसमान सर पे उठा रखे होते। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या कार्रवाई की गई है जी। जो आरोपी है उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी धारा जोड़ दी गई है। FIR तो पहले हो गई थी। दूसरा, रेखा गुप्ता की सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है और लोकल लोगों के सपोर्ट से वो जो जिहादी थे उनका मकान ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए, पकड़े जरूर जाएंगे और दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि ऐसी सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई नहीं कर सके। ये तो दिल्ली सरकार का था। लेकिन मैं जो मूल सवाल आज है वो ये है कि जो हाथरस या क्या है, पहलू खान था ना, वो पहलू खान, ग्रेटर नोएडा वाला वो, या जो अखलाक, इन सब के लिए आवाज उठाने वाले तरुण के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वो इस वक्त ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं कि ईरान में लोग मारे जा रहे हैं। खामनेई की चिंता में दुबले हुए जा रहे लोग अपनी दिल्ली में उत्तम नगर में तरुण नहीं दिख रहा। और एक सवाल उनसे भी है जो बड़े दलितों की बात करते थे। तरुण तो खटिक समुदाय का था, दलित था, चंद्रशेखर रावण कहां है? उसने क्यों नहीं आवाज उठाया? क्या इसलिए कि मारने वाले उसके बिरादर थे? मारने वाले जानबूझ के उमरदीन, जुम्मादीन, कमरुद्दीन, उमरदीन के बेटे मुजफ्फर, मुश्ताक, ताहिर, जिसमें एक नाबालिग भी। नाबालिग हो या बालिग, मैं एक चीज जानता हूं कि जहर भरा हुआ है उन शैतानी दिमागों में। ये लोग होली के दिन रंग बेच सकते हैं, रंग बेचने की दुकानें लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक बच्ची से जरा सा एक बूंद रंग पड़ गया तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। इतना कमजोर है क्या? और अरे कमजोर नहीं है, आप समझ नहीं रहे इनको। ये जानबूझ के अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए, सिर्फ 7 परिवार हैं, सिर्फ 7 परिवार इन जिहादियों के, और आसपास हिंदू हैं, इसके बावजूद वो पीट पीट कर मार सकते हैं। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं एक चीज पूछ रहा हूं और दर्शक ईमानदारी से जवाब दे कि अगर यही 7 घर हिंदू होते और बाकी सब मुसलमान होते तो क्या होता? और पूरे देश से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग इस बात पे घमंड करते हो कि हम 80% है और वो 20% है, तब ये हाल है। अगर वो गलती से 80% हो गए तो क्या होगा? जाके देखिए कश्मीर में, जाके देखिए पाकिस्तान में, जाके देखिए बांग्लादेश में वो क्या हाल करते हैं। और वो खुलेआम कहते हैं कि हिंदू बुजदिल होते हैं। नहीं, वो तो 20% होने के बाद अलग देश बनाने की मांग करने लगते हैं। बिल्कुल। और आप क्यों नहीं करते भाई? आपको ऐसी कौन सी कमजोरी ने जकड़ रखा है? मैं
1967 से यहां वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, हम्म, लेकिन 1947 से पहले एक और वैक्सीन दिया गया था हिंदुओं को, नपुंसक बनाने का वैक्सीन, अहिंसा परमो धर्म। हम्म, अपने ही वेद पुराण उपनिषद के वाक्यों को दरकिनार कर आपने एक ऐसा आडंबर अपने अख्तियार कर लिया कि अपनी बुजदिली को ही अपना हथियार बना लिया। आपको लगता है कि आप बुजदिल हैं, आस पड़ोस में कोई मर रहा है, आप नहीं घर से निकल रहे हैं, तो ये आपकी इंसानियत, ये इंसानियत नहीं है। रोहित, ईमानदारी से मैं एक सवाल करता हूं कि जो भी हमारे देवी देवता है, जो भी, सबकी आप मूर्तियां देखिए, सबके हाथों में शस्त्र दिखाई देगा, सबके हाथों में, लेकिन उन्हीं देवी देवता को फॉलो करने वाले किसी हिंदू के घर में आप जाकर देख लीजिए, एक सीधा डंडा तक नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आप 400 रुपए का अपनी बीवी बच्चों को पिज्जा खिला सकते हैं, बर्गर खिला सकते हैं, लेकिन एक डंडा, एक तलवार नहीं रख सकते। ऐसी क्या मजबूरी है आपके साथ? ये आपकी नपुंसकता है और इसकी खिल्ली उड़ती है पूरी दुनिया में। ये तो आप जात पात के लिए तो लड़ मरते हो, आप भाषा के लिए लड़ मरते हो, आप क्षेत्रवाद के लिए लड़ मरते हो, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, उसके लिए क्यों नहीं सवाल आप उठाते? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या नपुंसकता है, क्या बुजदिली है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। भैया, उनके एक बच्चे हैं, वो कमाने खाने में लगे हैं, उनके 8 हैं, 2 जेल भी चले गए, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? यह भी बहाना है। मैं बताऊं, आपने अपनी कमजोरी को, अपने डरपोकपन पे तरह तरह के बहाने ढूंढ रखे हैं। पता है पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं हिंदुस्तान के बारे में? कि वो डरपोक बनिए हैं। पूरी दुनिया में देख लीजिए आपकी छवि कैसी है। अमेरिका का एक राइटर है, उसने क्या लिखा पता है इंडिया के बारे में? कि स्लीपिंग एलिफेंट है, एक ऐसा हाथी जिसके पास ताकत तो बहुत है, पर वो सो रहा है और लाख लोग जगाने की कोशिश करें, वो जाग ही नहीं पा रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये सोचना होगा उस समाज को जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि यहां पर एक हिंदू की हम और बात कर रहे हैं, उस हिंदू का नाम राहुल गांधी है, उस पर आपकी टिप्पणी हिंदू नहीं है। मेरी सबसे पहले आपत्ति है कि आप मुझे प्रूफ करके दिखा दिए कि वो हिंदू है, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जनेऊ पहनते हैं, आप बताइए। अरे जनेऊ पहनते हैं, ये क्या बात हुई? कब पहनते हैं? आपने कब देखा? मैंने टी शर्ट का नहीं देखा। वो तब पहनते हैं जब उनको गुजरात में या मध्य प्रदेश में हिंदू के वोट लेने होते हैं। दुनिया की कोई ताकत ये प्रूफ कर दे कि राहुल गांधी हिंदू हैं, तो जो बोलिए सो। अच्छा, ये बताइए, कैसे हिंदू है भाई? वो उत्तम नगर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बहुत पास में है एकदम। नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है बेवकूफों और बुजदिलों और कमजोरों के साथ खड़ा रहने में नुकसान है। वो बहादुर के साथ खड़ा रहता है, एक लाइन में। अगर आपकी आत्मा नहीं धिकारती तो ये आपकी कमजोरी है, राहुल गांधी की कमजोरी नहीं है। अगर 20% के लिए वो लड़ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो, उनको पता है ये 20% एक है, और आप जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा, भाषी में बटे हुए हैं। आज आपको एक बार कहे कि चलो धर्म के लिए कुछ करते हैं तो आप नहीं जाएगा। आपको अगर कह रहे कि रोहित पांडे चलो ब्राह्मण के लिए कुछ करते हैं, तो आपका खून उबाल मारने लगता है। आप अपनी अपनी जात में इतने खांचों में बटे हुए हो ना कि दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया हंसती है आप पे, आपकी जात पात पे। आप भाषा के नाम पे लड़ाई करते हो, आप क्षेत्र के नाम पे लड़ाई करते हो, आप उत्तर बनाम दक्षिण के नाम पे लड़ाई करते हो। हमारे महापुरुष जो ओरिजिनल महापुरुष थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी से सीखे, तेग बहादुर जी से सीखे। उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी? महाराजा रंजीत सिंह से सीखिए, उनसे नहीं सीखेंगे। तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ले चरखा ले चरखा ले चरखा, सूत काटते रहिए बैठ के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। और सबसे बड़ा झूठ दुनिया का, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वो चाहता तो ये लिख सकता था कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन उसने मजहब का नाम लिया। मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में यह प्रूव्ड है। पूरी दुनिया में जहां कहीं मार्केट आप देखिए कि मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। मैं एक देख रहा था, एक लाल टी शर्ट पहन के एक कोई मुल्ला था, वो कह रहा था कि हमारे कुरान में ही नहीं लिखा है भाईचारा रखना। जबरदस्ती का हम पे काहे थोप रहे हैं आप? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं, दारुल हरम, दारुल इस्लाम।
या तो इस्लाम है या फिर हराम है, और आप जबरदस्ती करें कि भाईचारा निभा लेंगे। ठीक है क्यों पंकज जी, जबरदस्ती आप उसको भाईचारा निभाने पे तुले हुए हैं भाई? क्यों? कौन आपसे मांग रहा है भाईचारा? उसने कभी कहा कि आप भाईचारा निभाओ? डरपोक दब्बू आदमी, और कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती भाईचारा निभाते हैं। कायरों की कोई भूमि नहीं होती, इसलिए आप काबुल से भी भागे, इसलिए लाहौर से भी भागे, इसलिए ढाका से भी भागे, कश्मीर से भी भागे। कायरों के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिलती पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में। आप मरोगे, भागोगे, जगह जमीन बेच कर भागोगे, बहु बेटियों की असमत इस तरह लूटती रहेगी। अगला नंबर बंगाल और अगला नंबर केरला का होगा। बिल्कुल, ये समझना होगा उन्हें जो 80% होने पर गुमान करते हैं। उठाते हो। दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ भी हुआ वो आपके आंख के सामने है। एक बूंद रंग के छींटे ने एक बच्ची के हाथ से पड़ जाता है, उसके बाद तरुण को मार दिया जाता है। बाकी कार्रवाई उनसे पूछे ना कि उनसे पूछे कि रंग अगर इतना ही खराब है तो मत बेचो होली के समय रंग। बिल्कुल, पंकज जी की इन्हीं सवालों के साथ यहां पर विराम देते हैं इस चर्चा को। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।